नमस्कार साथियों। आज मैं बात करना चाहता हूं हमारे जिला किन्नौर के भारतीय जनता पार्टी के फसली लुटेरे नेताओं के बारे में। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले इन फसली लुटेरे नेताओं ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के साथ मिलकर जिला किन्नौर के अंदर कुछ उद्घाटन किए व कुछ शिलान्यास किए। जब इन्होंने देखा कि ये उद्घाटन इनको रास नहीं आ रहे इन फसली लुटेरों को, और किन्नौर की जनता भाप गई कि ये जो सारा कार्य तो विधायक जगत सिंह नेगी जी ने पूर्व में जब वो विधानसभा के उपाध्यक्ष थे और राजा वीरभद्र सिंह जी की सरकार थी तब के ये कार्य हुए हैं, उनका ही इन्होंने सिर्फ फीता काटा है और फसली लुटेरे बने हैं। तो कुछ इन्होंने शिलान्यास भी किए, पर किन्नौर की जनता इनसे जो है सेटिस्फाइड नहीं हुई। किन्नौर के लोगों को का इनको जो है भरपूर समर्थन नहीं मिला। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं सूरत नेगी जी, इन्होंने किन्नौर के अलग अलग गांव का जो है दौरा शुरू कर दिया। जब ये किन्नौर के गांव में गए तब देखा कि जनता के अंदर आने वाले पंचायती राज के इलेक्शन में बहुत गुस्सा है, जनता इनसे काफी नाराज है। तब इन्होंने जनता को गांव के लेवल पर गुमराह करना शुरू कर दिया। वहां पर जो कार्य रुके हुए हैं उसके लिए जगत सिंह नेगी जी को गालियां देना शुरू कर दिया, या कह दिया हम ऐसा पैसा ला रहे हैं वैसा पैसा ला रहे हैं। वो कोई किसी नई स्कीम का नाम नहीं ले रहे हैं। वो जहां भी जिस गांव में बात करते हैं, जो विधायक जगत सिंह नेगी जी ने पूर्व में किए हुए कार्य हैं या जो शिलान्यास किए हैं, जिनके लिए पैसा पीडब्ल्यूडी के पास भरपूर मात्रा में पड़ा हुआ है, वही कार्य कर रहे हैं और कहते हैं कि विभाग को हमने बोला वहां पर पैसे हैं, जबकि वो पैसा पहले ही जो है पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के पास जमा किया गया है। कोई नई स्कीम नहीं है, बस वही नकलची बंदर उसी को कैश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस पर भी वो गांव किन्नौर के अलग अलग जगह जाके लोगों को गुमराह कर रहे हैं। उसके बाद वो जब देखते हैं कि जो उनके अपने कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो नोतोड़ के ऊपर सवाल उठाते हैं। क्योंकि जब विधायक जगत सिंह नेगी जी पूर्व में विधानसभा उपाध्यक्ष थे, तब जब लोगों को नोतोड़ मिला, पट्टे मिले, उसमें 70% हमें बताते हुए खुशी होती है, 70% भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बेनिफिट हुआ था। पर हमारे जो लीडर्स हैं जगत सिंह नेगी जी, उनकी सोच हमेशा किन्नौर के विकास के लिए रहती है। कभी भी वो नेगेटिव राजनीति नहीं करते कि भाई कांग्रेस बीजेपी। और कुछ लोगों ने वहां पर ऑब्जेक्शन किया कि भाई ये बीजेपी के लोगों को ज्यादा बेनिफिट हो रहा है, तो कहा कोई बात नहीं है, तो हमारे किन्नौर के लोग हैं तो मिलने दो, सबको मिलना चाहिए, चाहे कांग्रेस है, चाहे बीजेपी है, कम्युनिस्ट है, या कोई किसी पार्टी का भी नहीं है, तीसरी पार्टी का भी है। तो उसका विरोध उनको सहन करना पड़ रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है या उनके लीडर्स है, या किसी ने प्रधान का चुनाव लड़ना है, जिला परिषद का लड़ना है, बीडीसी का लड़ना है, वार्ड मेंबर का लड़ना है, उप प्रधान का लड़ना है, वो भी ये उनसे पूछ रहा है कि क्या मुद्दे लेके हम लोगों के बीच में जाए। एक तो गांव की कोई भी समस्या जो है सॉल्व नहीं हुई है। अगर कहीं रोड का काम चला था, वो रोड का काम रुका हुआ है। आपने तो सिर्फ ठेके देने का काम किया है। गांव में 2-4 लोगों को ही आप जो है क्रेट का ठेका दे रहे हैं, उनको ही आप चमकाने में लगे हैं। तो हम क्या बोलें, अब नोतोड़ पर भी हम बैकफुट पर हैं। तो उन्होंने वहां लोगों को जो है ठगना शुरू कर दिया, लोगों को गुमराह करना शुरू कर दिया है। लोगों को गुमराह कर रहे हैं। भाई 2006 का कोई वो टीएसी की मीटिंग का वो निकालते हैं, उसमें कहा गया है भाई जो नोतोड़ है लैंडलेस को ही मिलेगा, और लैंडलेस वो आदमी है जिसके पास एक बिस्वा से भी कम जगह है। तो मैं उनको कहना चाहता हूं कि भाई जो एक सवाल पूछा गया था विधानसभा के अंदर जिला किन्नौर के विधायक जगत सिंह नेगी जी और ठियोग के विधायक राकेश सिंघा जी के द्वारा कि दिसंबर 2016 के बाद जो है कितने लोगों को जिला किन्नौर के अंदर जो है नोतोड़ सैंक्शन हुआ है। तो उस समय डीसी किन्नौर का जवाब था कि 37 लोगों को नोतोड़ सैंक्शन किया गया है। तो 37 में से 36 लोगों को जब विधायक जगत सिंह नेगी जी उपाध्यक्ष थे उनको सैंक्शन हुआ। भारतीय जनता पार्टी के राज में गुप्त रास्ते से, पीछे के रास्ते से एक ही नोतोड़ सैंक्शन हुआ है 23/8/2018। 23/8/2018 को रारंग के अंदर, मैं उस परिवार का नाम नहीं लेना चाहूंगा, हम किसी के विरोध में नहीं है। हम चाहते हैं जैसे इन लोगों को मिला, भाई साहब को मिला, वैसे ही सबको मिले। सिर्फ हम ये बताना चाहते हैं कि आप लोगों को गुमराह ना करें। ये जो 37 लोग हैं, क्या इनके पास एक बिस्वा भी जमीन नहीं है? इनको कौन से कानून से दिया गया? तो हमारी किन्नौर की जनता को सूरत नेगी जी से पूछना चाहिए, इन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहिए, भाई जिस रास्ते से इन 37 लोगों को मिला है 2016 के बाद, 36 तो जगत सिंह नेगी जी ने दिला दिए। वो काबिलियत रखते हैं, इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है। और एक जो आपने
गुप्त रास्ते से, पिछले रास्ते से एक आदमी को दिया है 23/8/2018 को, हमें भी उस रास्ते से दो, क्योंकि आज जमीन का होना बहुत जरूरी है। हाँ, और इनकी सोच नहीं है, ये चाहते हैं गरीब गरीब रहे, अमीर अमीर ही रहे। ये अंबानी और अडानी की सोच रखने वाले लोग हैं, तो इनसे हमको बचना होगा। ये लगातार जो है हमारे किन्नौर के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ये सोच रहे हैं भाई जगत सिंह नेगी जी को गालियां मार मार के ये जो है चुनाव जीत जाएंगे या टिकट मिल जाएगा। ये कुछ बोल रहे भी भाई मुझे अभी मैं आधी उसमें हूँ, अब कुछ राम निचार तहसील का कुछ होना चाहिए, कुछ ऐसा। चलो वो उनका अपना भविष्य की प्लानिंग है, उसमें हमें किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है। चलो हर आदमी चाहता है उनका भविष्य उज्जवल बने, पर गाली वाली राजनीति, किसी को गालियां देकर, किसी को झूठ बोल के, किसी को ठग के, गुमराह करके, ये आप कब तक चलाएंगे? फिर बोलते कि जी भाई मैं तो टीएसी की मीटिंग में ऐसा गर्जा, शेर की तरह दहाड़ा, और जगत सिंह नेगी जी की बोलती बंद कर दी। किन्नौर की समझ जनता जानती है, हिमाचल की जनता जानती है, या जहां जो अधिकारी वहां पर बैठे थे, या जो टीएसी के मेंबर्स वहां पर बैठे थे, वो जानते हैं कौन दहाड़ा कौन नहीं दहाड़ा। गांव में जाकर मियां मिट्ठू बनने से कुछ नहीं होगा, काम करके दिखाओ। अगर आप काम करेंगे तो आपको अपनी प्रशंसा करने की जरूरत नहीं है, लोग आपकी प्रशंसा स्वयं करेंगे। जो टीएसी की मीटिंग थी, एक तो आपको शर्म आनी चाहिए कि 2 साल के बाद तो टीएसी की मीटिंग हुई थी, 2 साल तक बिना किसी सोच के जो है किन्नौर के कार्य हो रहे थे, इसीलिए किन्नौर के जितने भी विकास कार्य थे उन पर ग्रहण लग गया था। 2 साल के बाद मीटिंग हुई और उसमें भी आपकी बुरी तरह फजीयत हुई, मुझे अच्छी तरह मालूम है। हम मीटिंग का हिस्सा थे या चाहे नहीं थे, हम झूठ नहीं बोलते हैं। उसके बाद आप टीएसी के मेंबर ही नहीं हो सकते, आप सरकार का हिस्सा है। आप जो फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन किसके उपाध्यक्ष हैं, तो आप अपने आप में सरकार का हिस्सा है, आप टीएसी के मेंबर नहीं हो सकते, आप सरकार के साथ हैं। तो आपको एक तो टीएसी का मेंबर किसी और को बनाना चाहिए। क्या भारतीय जनता पार्टी के किन्नौर के अंदर नेताओं की, बुद्धिजीवों की कमी होगी है? बहुत अच्छे आपसे लोग हैं जो जानकारी रखते हैं, नॉलेज रखते हैं, उनको मौका दें, उनको आगे ले जाएं, उनको टीएसी का मेंबर रखें। आप जब अगर फॉरेस्ट के उपाध्यक्ष हैं तो वहीं पर ही रहें, तो ऐसे लोगों को भी आप आगे बढ़ाएं। तो झूठ बोलना, गुमराह करना, गालियां मारना, ये छोड़ दें। पर आप भी सच्चे हैं, जो जहां आपका निर्माण होता है, जो आपकी फैक्ट्री है, आरएसएस है, सर आप लोगों को वहां से ऐसे ही संस्कार दिए जाते हैं। वैसे तो आप अपने आप को बड़े संस्कारी बनते हैं, पर वहां से हम देखते हैं चाहे मोदी जी वो गांधी परिवार को गाली मारते हैं, कांग्रेस परिवार को गाली मारते हैं, चाहे आपके जयराम ठाकुर जी वो राया साहब वीरभद्र जी को गालियां मारते हैं, आप आगे विधायक जगत सिंह जी को गालियां मारते हैं। ये गाली गलोच की राजनीति कब तक चलेगी? एक अच्छी सोच के साथ आप लोगों के बीच में जाएं। किन्नौर में आप घूमें, आपका किन्नौर है, आप जा सकते हैं, लोगों से संवाद करें, धरातल पर देखें लोग क्या चाहते हैं। आज किन्नौर के हम भी गाँव में जाते हैं, हमें भी सौभाग्य मिलता है अपने बड़े भाई जगत सिंह नेगी की वजह से कि हम किन्नौर में लोगों से बात करते हैं। वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ अब हर गांव में 2-2, 4-4 वो बस ठेके तक सीमित रह गई है। किसी भी गांव में आप जाते हैं, कोई विकास कार्य नहीं हो रहा है, बस 2-4 लोगों को चमकाया जा रहा है जिनके ठेके फिक्स है। तो ठेकेदारी पर ये सरकार चल रही है। जो मेरा किन्नौर है आज ये ठेकेदारी पर चल रहा है। ठेकेदारी प्रथा को बंद करना होगा। जिला किन्नौर के आम जनमानस की आवाज सुननी होगी। आज मेरे किन्नौर के जो नौजवान हैं, युवा बेरोजगार है, उनकी आवाज सुननी पड़ेगी। या जो हमारा चाहे पानी है, बिजली है, जो भी हमारे सड़कों की हालत है, आज विधायक जगत सिंह नेगी जी ने हर गांव को, हर पंचायत को, कंडे तक को सड़क से जोड़ा है। और कुछ गांव में जो छूटे हैं वो भी कहीं आधा किलोमीटर, कहीं 700 मीटर ऐसा छूटा है, वो भी बिल्कुल पहुंचने वाले थे, पर आप लोगों ने ग्रहण लगाया है। जो विकास कार्य रोके हैं आप लोगों ने रोके हैं। आप लोग ये नहीं चाहते कि भाई उस गांव का विकास हो। आप लोगों को क्या डर, भाई जगत सिंह नेगी जी का नाम हो जाएगा, जगत सिंह नेगी जी आगे नहीं बढ़ने चाहिए, इसीलिए आपने नो तोड़ पे भी कुंडली मार के रखी है। इसलिए आप बोलते 3 साल से हम चर्चा ही कर रहे हैं, भगवान जाने वो कौन सी चर्चा हो रही, कौन सी मीटिंग हो रही, कौन सा सेक्रेटरी रेवेन्यू का, फॉरेस्ट का, पता नहीं क्या क्या बातें लेकर आप आ रहे हैं। तो ऐसे भरगलाए नहीं, धोखे में डालें। और अपने किन्नौर की जनता से भी मैं अपील करता हूं, आज टेक्नोलॉजी का जमाना है। आज आपको कांग्रेस पार्टी की सोच थी, आपको आरटीआई का, आपको सूचना का अधिकार दिया है। आप चाहे तो आप सूचना का अधिकार के तहत जानकारी ले सकते हैं कि जिन लोगों को नो तोड़ सैंक्शन हुआ है, क्या वो सब लैंडलेस थे, क्या उनके पास एक बिस्वा भी जमीन नहीं थी? क्यों ये गुमराह कर रहे हैं? आप पढ़े लिखे हमारे नौजवान हैं, आप लोग अपने सद्बुद्धि का, अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, कांग्रेस बीजेपी वाली लाइन को छोड़े और अपने जिला किन्नौर को आगे बढ़ाने की सोचे। और मुझे बड़ी खुशी होती है जो हमारे विधायक है, आधुनिक किन्नौर के निर्माता बड़े भाई जगत सिंह नेगी जी है, उनकी सोच हमेशा
पार्टी बाजी से ऊपर उठकर रहती है। उनकी सोच रहती है, चाहे कांग्रेस का प्रधान हो, बीजेपी का प्रधान हो, चाहे कोई भी हो, कि आप कैसे काम करेंगे। आप सोच लाइए कितना पैसा चाहिए, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। हर गांव को आप तो 6-6 लाख के लिए नारे लगाने वाले लोग हैं। 10 लाख रुपए कहीं आपने गांव में दे दिए तो कहते हैं बड़े खुशी से झूम रहे, नाच रहे हैं। ऐसे नहीं है। हमारे विधायक बड़े भाई जगत सिंह नेगी जी ने करोड़ों रुपए हर पंचायत को दिए हैं, हर स्कीम के लिए। सिर्फ एक कहा कि प्रधान चाहे कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, दम होना चाहिए कार्य करने का। आप काम करने की क्षमता रखो, पैसे की चिंता मत करो। पैसा कितना चाहिए हम आपको देंगे, कहीं से भी लाएंगे, बजट आपको मिलेगा। तो ऐसी सोच है। तो किन्नौर की जनता से निवेदन है, एक बार फिर अंत में, गुमराह ना हो, सत्य के साथ खड़े रहे और जो फैक्ट्स वाले फिगर है उस पर आपको खड़ा रहना है। ये लोग आपको गुमराह करते हैं, इस तरह गुमराह नहीं होना है। तो ज्यादा नहीं कहूंगा, दोबारा आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय हिमाचल, जय किन्नौर, नमस्कार साथियों।